और वहीं भारत का फैसला सिंधु जल संधि पर फिलहाल के लिए बरकरार है। शनिवार को जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी में पानी छोड़ा गया था। अभी भी सलाल डैम के कई गेट खुले दिखाई दे रहे हैं। रियासी में चिनाब नदी पर सलाल डैम बना है और इसी डैम के गेट जो हैं खोल दिए गए हैं। हालांकि बरसात का मौसम भी था, बारिश भी हुई थी, जिससे पानी का लेवल बढ़ा था और एहतियातन भारत ने अपने हित में ये जो दरवाजे हैं वो खोले, जिससे पाकिस्तान में बाढ़ की संभावना है। और बताएं आपको, सलाल डैम इससे पहले भी जो कई बांध है वो भी खोले गए थे बिना इन्फॉर्म किए पाकिस्तान को इस बार, क्योंकि सिंधु जल संधि हमारी तरफ से निरस्त कर दी गई है अनिश्चित काल तक के लिए और भारत का फैसला इस पर लगातार बरकरार रहेगा। हमारे दो संवाददाता अमित शर्मा और साथी सनी मलिक बने हुए हैं और उनसे जानकारी हम लेंगे। अमित, आपके पास आते हुए, अमृतसर में अभी वर्तमान में हालात कैसे हुए? हालांकि सीमा पर शांति फिलहाल तो है, लेकिन रात तक का इंतजार करना होगा हमको विश्वास के लिए पाकिस्तान पर। सीमा को देश ने छुआ, वो आने वाले साक्षी रात तक इंतजार करना होगा। हालांकि कल जब दोनों देशों की सहमति के बाद और 5 बजे के बाद लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी में दोबारा से जीने की कोशिश में जुटे ही थे कि दोबारा से हालात फिर खराब हुए और रात को 9 बजे दोबारा से एक एक करके पहले पठानकोट, फिर गुरदासपुर, फिर अमृतसर और धीरे धीरे पूरे पंजाब में ब्लैकआउट कर दिया गया और सुबह 5:30 बजे जरूर ब्लैकआउट का अंत किया गया। उसके बाद दोबारा से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मैसेज किया गया है कि जो बॉर्डर एरिया है, क्योंकि पंजाब के ज्यादातर जो इलाके हैं वो बॉर्डर एरिया है। अमृतसर की बात करें, गुरदासपुर, फिरोजपुर, बहुत सारे एरिया ये बॉर्डर एरिया, तो वहां पर दोबारा से रेड अलर्ट जरूर घोषित कर दिया गया। लेकिन अभी जो हालात है, लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी में दोबारा से जीने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि इसमें समय जरूर लगेगा, क्योंकि अगर हम पिछली बात करें, कुछ साल हम पीछे जाएं, 1983 की बात करें, 99 की बात करें, तो जब भी हालात खराब होते हैं उसके बाद नॉर्मल जिंदगी जीने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है। क्योंकि जो जैसे ही हालात खराब हुए, भारत पाक के बीच में तनाव शुरू हुआ, उस समय अगर सब्जियों की बात करें, राशन की बात करें, काफी महंगा जरूर मिलने लगा और लोगों की भीड़ एक उन दुकानों पे जरूर नजर आई। लेकिन अभी जैसे ही हालात सामान्य होने को है और आज रात का जरूर इंतजार रहेगा कि आज रात को दोबारा से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, प्रशासन द्वारा पंजाब के अलग अलग हिस्सों में क्या दोबारा से रेड अलर्ट घोषित किया जाएगा, क्या ब्लैकआउट किया जाएगा, लोगों को भी इसका इंतजार है। अगर आज ब्लैकआउट नहीं होता तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में लोग दोबारा से सामान्य जिंदगी में दोबारा से अपने घुस जाएं और आराम से अपना जीवन उसी तरह व्यतीत कर पाए जैसे हालात तनाव में हुए थे, उससे पहले जैसे लोग अपना जिंदगी बसर कर रहे थे। बिल्कुल सनी, देखिए हर कोई शांति की उम्मीद कर रहा है कि शांति जो है वो एक बार फिर से कायम हो सीमाओं पर, और इसी उम्मीद में सीज फायर हुआ भी था, जो कि अपील खुद पाकिस्तान से हुई थी। सबसे पहले पाकिस्तान ने उल्लंघन भी किया उसके बाद में, लेकिन अभी वर्तमान में जैसे कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि हमें शाम तक का इंतजार करना होगा, लेकिन एहतियातन कदम उठाने भी उतने ही जरूरी हैं। अवेला है वो पाकिस्तान ने वो की ड्रोन भेजकर और मिसाइलें भेजकर पूरे सरहदी इलाकों पर। लेकिन अब जो शांति का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे जो जिंदगी है, आम जीवन है, वो पटरी पर आता हुआ जरूर नजर आ रहा है। लेकिन शाम के समय है वो देखने के वाली बात होगी, क्या पाकिस्तान दोबारा से सीज फायर है की उल्लंघना है वो करेगा। उसके बाद जो बीएसएफ या फिर सेना जो कड़े कदम उठाएगी, उस पर पूरे विश्व की नजरें हैं वो बनी हुई है। क्योंकि भारत पहले भी कह चुका है अब की बार जो सीज फायर हुआ तो वो एक्ट ऑफ वॉर है, वो होगा। हालांकि सिंधु जल समझौता है उस पर जो भारत का रुख है वो जो का तो बना हुआ है साक्षी। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत की जो कूटनीति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की जो कूटनीति है वो पाकिस्तान पर कहीं ना कहीं लागू होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान ने पहले सीज फायर को लेकर पहल है वो की थी, डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी मध्यस्थता है वो की, और कल डोनाल्ड ट्रंप ने ही ट्वीट कर सीज फायर की जानकारी पूरे विश्व में दी कि भारत और पाकिस्तान में सीज फायर को लेकर समझौता है वो हुआ है। लेकिन 3 घंटे के बाद ही जम्मू से लेकर जैसलमेर तक
श्रीनगर से लेकर पूंछ निशोरा जितने भी इलाके थे पंजाब के, वहां पर ड्रोन है वो देखे गए। और आज जब अंधेरा होगा उसके बाद क्या स्थिति होती है, क्या ड्रोन फिर दिखाई देंगे या फिर मिसाइलें हैं वो फिर भारतीय सीमा पर पाकिस्तान के वो दिखाई देगी। उसके बाद कड़ा रुख रहने वाला है, जिसको लेकर एक अहम बैठक है वो दिल्ली में है, वो चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, CDS अनिल चौहान और तीनों सेनाध्यक्षों के बीच में। तो हम कह सकते हैं आज जो होने वाला है देर शाम के बाद उस पर पूरे विश्व की नजरें हैं वो बनी रहेगी, क्योंकि भारतीय खुफिया एजेंसियां वो लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है साक्षी। और लगातार भारतीय सेना का जो सुदर्शन चक्र है यानी कि S-400 वो अभी भी एक्टिव है, क्योंकि पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं वो पहले भी युद्धों में है, वो जो है वो देखी गई थी। जैसे कल 3 घंटे के बाद उन्होंने फिर से सीजफायर की लगदा की, और अब भी पाकिस्तान की सेना नवाज शरीफ का जो एक्ट रहने वाला है उस पर पूरे विश्व की नजरें हैं वो बनी हुई है। बिल्कुल तो हम सनी, कह और सकते हैं देखिए कि ना भारतीय केवल इतना, ये तो भारतीय सेना का दमखम है जिसके बल पर पाकिस्तान एक कदम पीछे हुआ है। लेकिन अगर हम अपने भारतीय नागरिकों की बात क्यों ना करें, तो जो तस्वीर कल चंडीगढ़ से सामने आई थी, जहां पर जब स्वैच्छिक तौर पर लोगों से सहयोग मांगा गया तो हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए कि हाँ, हम भारत के सहयोग में जितना भी कुछ कर सकते हैं अपनी तरफ से वो जरूर करेंगे, योगदान देंगे अपनी ओर से। जी देखिए, बिल्कुल कल जब चंडीगढ़ प्रशासन ने युवाओं से कहा कि NSS और NCC के जो युवा हैं वो वॉलंटियर के तौर पर अगर सामने आए तो हजारों की संख्या में है जो छात्र और छात्राएं और आम नागरिक हैं वो एक स्टेडियम में है वो इकट्ठा हो गए और अपनी हाजिरी है वो उन्होंने कहा कि हम भारत के लिए अपनी जान न्यौछावर है वो कर देंगे, लेकिन भारत को आज भी नहीं आने देंगे। तो हम कह सकते हैं कि आम नागरिक के साथ साथ भारतीय सेना भी अलर्ट है और वो यह चाहती है कि हालांकि शांति है वो बनी रहे, लेकिन अगर पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी रही तो वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तत्पर है। S-400 से लेकर राफेल, सुखोई 29 अभी भी वो अलर्ट मोड पर है। अगर पाकिस्तान ने अपनी बार कुछ भी नापाक हरकत करने की कोशिश की तो साक्षी उसको एक बार फिर मुंह तोड़ जवाब है वो दिया जाएगा। जी साक्षी। ठीक है सनी और अमित, आप दोनों बने रहें।